मन मस्त मलंग एपिसोड 32 रसमुलखत अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो मोहब्बत और जिद के दरमियान झूलती है, जहां दिल के फैसले लोहे की दीवारों से टकराते हैं, जहां प्यार सिर्फ लफ्ज नहीं, एक जंग है, एक जज्बा है, एक जुनून है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हर आने वाली नई और दिलचस्प वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त, दिलचस्प और धमाकेदार एपिसोड, मन मस्त मलंग एपिसोड 22। क्या रिया और कबीर भागकर शादी कर लेंगे? क्या कबीर असमा आपा की वो सख्त शर्त मान लेगा? क्या वो वाकई रिया के घर की चौखट पर सर रखकर कहेगा, मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूं? या रिया किसी और से मंगनी कर लेगी? क्या मोहब्बत हार जाएगी या जीत जाएगी? चलिए शुरू करते हैं आज की दास्तान। कबीर अपने दोस्तों के बीच बैठा होता है, आंखों में आग, दिल में तूफान। कहता है, मैं रिया से मिलने उसके घर जाऊंगा। अब और बर्दाश्त नहीं होता। उससे बात करनी है, देखना है वो ठीक है या नहीं। दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कबीर, सिकंदर खान ने घर के बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। 24 घंटे पहरा है। अगर तुम गए तो वो तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगा। लेकिन कबीर तो कबीर है। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे बस रिया से बात करनी है। अगर कॉल पर बात करवा दो तो ठीक, वरना मैं खुद जाऊंगा। दोस्त समझाते हैं, कबीर, तुम बेखौफ हो, लेकिन रिया की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई गलत कदम उठा लिया तो असर रिया पर पड़ेगा। कबीर का जवाब दिल छू जाता है। रिया की खातिर ही तो सब कुछ सह रहा हूं। बस इतना जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। कहीं उसे तंग तो नहीं किया? या एक दोस्त सलाह देता है, अगर सब कुछ रुक गया है तो रिया को लेकर भाग जाओ, शादी कर लो। उधर दूसरी तरफ रिया भी किसी तूफान से कम नहीं। असमा आपा कहती हैं, हम चाहते तो तुम्हारी शादी किसी से भी कर देते। अब तुम्हारे पास 3 रिश्ते हैं, एक को चुन लो। रिया साफ जवाब देती है, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। कबीर मेरा मंगेतर है, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। वो तस्वीरें जमीन पर फेंक देती है। हर तस्वीर के साथ उसका दर्द आंखों से टपकता है। अस्मा आपा एक सख्त और अजीब शर्त रखती है। कबीर से कहना, अगर वाकई उससे मोहब्बत करता है तो हमारे घर की चौखट पर सर रखकर कहे, मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूं। अगर वो ये कह सकता है तो ठीक है, वरना अगले हफ्ते तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी। क्या यह मोहब्बत का इम्तिहान है या एक चैलेंज? क्या कबीर यह शर्त मान लेगा? उधर कबीर अपनी मां मोहबीना से कहता है, आप मेरे साथ रिया का रिश्ता मांगने चलिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन मोहबीना सख्ती से मना कर देती है, मैं कभी भी रिया के घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी, वो हमारे दुश्मन हैं। कबीर अपनी मां को मनाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। तो कबीर का सब्र टूट जाता है। आज समझ में आ गया कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी तो फिर मैं ये घर छोड़ रहा हूं। और फिर कबीर कॉल करता है रिया को। उसका लहजा दर्द से भरा होता है। रिया, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। हो सकता है कबीर सच में रिया के घर की चौखट पर जाकर वो बात कह दे जो उसका दिल नहीं मानता, मगर रिया की खातिर। या फिर रिया ही घर से भाग जाए और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। एक मोड़ यह भी हो सकता है कि रिया की बहन असमा का दिल पिघल जाए और वो कबीर का सच्चा प्यार देखकर सब कुछ माफ कर दे। या यह भी हो सकता है कि सिकंदर खान को यह हकीकत पता चल जाए कि कबीर ने जानबूझकर उसके बाप को नहीं मारा, गोली गलती से चली थी, और फिर सब कुछ बदल जाए। क्या मोहब्बत जीतेगी या नफरत? क्या रिया और कबीर एक हो पाएंगे या ये मोहब्बत भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? अगली एपिसोड का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।